डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ टीचर मसूद मुबशर। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज़ कोई नहीं आ रही, थोड़ा ज़ोर से बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज़ आ चुकी है और वीडियो के लाइक्स और कमेंट्स की शक्ल में आप बता रहे हैं कि मेरे साथ आप सीखने का अमल जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जी स्टूडेंट, आपकी जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 2.4 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसके पहले 4 क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके हैं। आज की वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से 4 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हर सूरत में आएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आपने गौर से समझना है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। आपकी एक लॉगरिथम टेबल जो है, टेबल से मरा दिया है कि आपकी बुक के लास्ट के ऊपर इस तरह करके एक लॉगरिथमिक टेबल बना हुआ है जिसमें ये सारी वैल्यूज की हुई हैं। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी इसको पढ़ा है, ठीक है, कि टेबल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो वाली वीडियो ज़रूर आप देखिएगा। तो लॉगरिथम टेबल की मदद से आपने इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। वैसे तो आप 3.68 को मल्टीप्लाई 4.21 से करें, डिवाइड बाय 5.234 करें तो आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, इन सब को कैलकुलेटर की मदद से 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपने इनके आंसर जो है वो लॉगरिथम टेबल की मदद से वो फाइंड करने हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नज़र आ रहा है। इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया हुआ है ताकि आपको मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा जो बुक में है। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में ये करना है कि इसको लेट करना है x के बराबर। ठीक है, लेट करना है x के बराबर 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइड बाय 5.234। इसको x के बराबर लेट कर लिया, सबसे पहला काम। अब क्योंकि हमने लॉगरिथम टेबल से इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ जो है वो लॉग लेंगे, इधर भी लॉग लेंगे, इधर भी लॉग लेंगे। ये नीचे आपको वो लॉग जो है वो नज़र आ रहा है, लॉग ऑफ x और लॉग ऑफ ये पूरी जो वैल्यू उसको मैंने उसका भी लॉग ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे लॉग ऑफ x दोनों तरफ लॉग ले लिए। अब लॉग ऑफ x ऐसे रहेगा। अब ये जो है ना लॉग इस पूरी वैल्यू के साथ जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, पूरी वैल्यूज़ के साथ। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये डिवाइड हो रही हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ 3.68 प्लस मल्टीप्लाई का साइन है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग ऑफ 4.21। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो प्लस, फिर ये डिवाइड हो रहा है तो ये माइनस में लॉग ऑफ 5.234 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह आप लिखेंगे। अब बड़ा आसान सा काम है, वो आसान सा काम ये है कि लॉग ऑफ 3.68 इनके लॉग फाइंड करने हैं। अब लॉग कैसे फाइंड करने हैं ये हमने आपको जो है वो लॉग टेबल की मदद से उन्होंने कहा हुआ था। ये लॉग टेबल है आपके सामने। सबसे पहले लॉग के अंदर एक होती है करेक्टरिस्टिक जो है इन सब में ज़ीरो है, क्योंकि हमारा जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो हमारा जो डेसिमल आपको इन तीनों क्वेश्चन में नज़र आ रहा है, तीनों क्वेश्चन से मुराद है इन तीनों में, तो वो हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही है। तो करेक्टरिस्टिक इसमें ज़ीरो है सबकी। अब आपने जो है 36 को 8 के टेबल में देखना है, तो ये आपके पास लॉग टेबल है। 36 को 8 के टेबल में ये आपका आएगा 36, ये 36। इसको 8 में टेबल में देखेंगे, ये 8 का टेबल है, इसके सामने 5658, ये 5658 लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि 0 पॉइंट यानी करेक्टरिस्टिक इसकी 0 है, 0.5658 आपके पास आ गया। ठीक है, आगे चौथा डिजिट इसमें नहीं है वरना डिफरेंस के टेबल में भी देखना था। अब ये है 42 को 1 के टेबल में देखना है, तो 42 को 1 के टेबल में देखेंगे, ये आपका 42, ये 1 का टेबल है, ये 42 के बाद ये 0, ये 1, 6243। तो ये देख सकते हैं 6243 लिखा हुआ है। अब इसको देखें तो ये आपके पास 4 डिजिट है, तो 52 को आपने 3 के टेबल में देखना है, फिर 4 के टेबल में भी देखना है, डिफरेंस वाले टेबल में। सबसे पहले 52 को 3 में देखते हैं, ये आपके पास 52, ये आपके पास 3 है, 7185, ये यहाँ पे लिख लें 7185। फिर आगे 4 भी है। ठीक है, 4 के ये आगे मीन डिफरेंस वाला कॉलम है उसमें देखना है। 52 को ये 4 में, ये आपके पास 4 है, इसमें आ रहा है 3, ये देखें 4 के सामने 3, तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो 7188 हो जाएगा। तो ये आपके पास देखें 0.7188 लिखा हुआ है। ये इस तरह आपने लॉगरिथम टेबल से लॉग फाइंड करने हैं। अब
अब ये काम आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर मैंने कैलकुलेटर मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो आप भी मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में या पेपर में मोबाइल की इजाज़त तो नहीं होगी, साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर क्लास में आपके पास है तो साइंटिफिक कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लॉग प्रेस करेंगे, ये लॉग, ये 3.68 आपके पास आएगा, ठीक है। ये आ गया, तो ये देखते हैं 0.5658 हमारे पास आ रहा है। इसके आगे काफ़ी सारे डिजिट होते हैं, तो आपने इन सब डिजिट में नहीं जाना, आपने पहले 4 डिजिट लेने हैं, सिर्फ पॉइंट के बाद पहले 4 डिजिट लेने हैं, तो वो 0.5658 आ जाएगा। फिर इसको देखें, लॉग ऑफ 4.21 ये हमारे पास आ रहा है 6242, 6243 है। अब देखें 6242 के बाद अगला जो नंबर है वो 8 है, 8 है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये, क्योंकि हम बाकी नंबर मूव करने हैं, अप टू 4 डेसिमल करना है, तो 8 के बाद इसमें एक इजाफा कर देंगे तो 0.6243। तो अगर आप कैलकुलेटर की मदद से कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखना आपने, ये चीज़ें जो हैं छोटी छोटी मैं बता रहा हूँ, राउंडिंग ऑफ की ये करनी है। फिर लॉग ये है, लॉग प्रेस करेंगे, फिर आपके पास 5.234 यह आ जाएगा 7188, देखा 0.7188 आपके पास आ रहा है। तो इस तरह कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं आप। ये काम आपने कर लिया, ये काम जी हो गया। अब इन 2 नंबर को ऐड करना है, इसको माइनस कर देना है, तो इन 2 नंबर को प्लस करें, जो जवाब आएगा उसमें से माइनस करेंगे, तो ये आपके पास log ऑफ x इज इक्वल टू 0.4713 आपके पास आ जाएगा। ये काम आपने यहाँ तक कर लिया, उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आ जाए इधर, ये आपके पास वैल्यू है log ऑफ x इज इक्वल टू 0.4713। अब ये log जो है वो जब इधर जाएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.4713। अब इस नंबर का जो एंटी लॉग फाइंड करना है, तो एंटी लॉग जब फाइंड करेंगे तो ये आपके पास अब ये लॉग टेबल है आपके पास, इसी के साथ फिर आगे आपके पास एंटी लॉग टेबल भी है। ये देखिए एंटी लॉग टेबल ऊपर लिखा हुआ है। तो 47 को 1 के टेबल में देखना है, ये है 0.47, ये देखें ना 0.47 को 1 के टेबल में देखना है, तो वो देखेंगे ये आएगा 2958 आ जाएगा। फिर आगे 3 भी है, तो इसको 3 के टेबल में भी आगे देखेंगे, ये आपके पास 2 है, तो +2 कर दें, तो ये 2960 बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब देखें कि इसके जो लॉग्स, ये तो हमने एंटी लॉग ले लिया। इससे पहले करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है 0, करेक्टरिस्टिक 0 ये है, इससे मुराद ये है कि इसकी करेक्टरिस्टिक अगर 0 है तो आपका जो डेसिमल है वो अपनी रेफरेंस पोजीशन के ऊपर ही है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक जो अगर 0 हो एंटी लॉग में, तो इससे मुराद है कि आपका जो डेसिमल आएगा वो अपनी रेफरेंस पोजीशन पे आएगा। रेफरेंस पोजीशन क्या होती है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये, इसके बाद आपका आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद लॉग के ज़रिए ये वाली वैल्यू आई है 2.960। आप इसको कैलकुलेटर की मदद से वैसे भी सॉल्व कर लें, ठीक है। आप अगर चेक करना चाह रहे हैं मेरा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं, इस क्वेश्चन को वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 यह आ गया, डिवाइडेड बाय 5.234। देखें ये आपको 2.960 आ रहा है, ये भी आगे अप टू 4 डेसिमल प्लेस करना है हमने, काफ़ी नंबर आ रहे हैं, तो 2.960 यही आपके पास जो है वो आंसर आ रहा है। तो कैलकुलेटर की मदद से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। तो ये आपका इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपको समझ आई है कि नहीं। अब हम जी पार्ट नंबर 2 की जानब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397 है। अगेन सबसे पहला काम वही करना है कि लेट x इज इक्वल टू, इस नंबर को x के बराबर कर लें। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो log ऑफ x और log ऑफ ये पूरे का पूरा नंबर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई का साइन है, तो log ऑफ 4.67 प्लस log ऑफ 2.11 प्लस log ऑफ 2.397 आपके पास आ जाएगा। इस तरह प्लस में लिख लेंगे। अब इन सब का बारी बारी लॉग लेंगे। अब अगेन आपने ये लॉगरिथम का टेबल इस्तेमाल करना है, या कैलकुलेटर की अगर इजाज़त है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने क्योंकि ऑलरेडी कर लिया हुआ है
तो ये मैं बता देता हूँ, log ऑफ 4.67 हमारे पास आया। देखिए इसमें सब में भी जो डेसिमल है अपनी रेफरेंस पोजीशन के ऊपर ही है, यानी पहले जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उससे पहले, तो इस तरह फिर इनकी करैक्टरिस्टिक सबकी 0 होगी। आगे जब इनका log निकालेंगे तो 6693 प्लस, अब यहाँ पे छोटी सी गलती हुई है, मैंने दोबारा इसको करेक्ट की है, 0.3243 और इस तरह प्लस 0.3797 आ जाएगा। अब तीनों नंबर प्लस हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इन तीनों नंबर को प्लस करना है, तो ये आपके पास 1.3733 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर आ गया। अब इसका एंटी लॉग लेंगे तो लॉग इधर है, इधर जब आएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग लेंगे 1.3733 का, जब एंटी लॉग लेंगे तो ये इस तरफ आ जाए, इसका मैंने एंटी लॉग लिया है तो 1.3733 का, तो एंटी लॉग लेने के बाद हमारे पास 2360 वो टेबल में आता है, +2 फिर आता है, जब +2 करेंगे तो 2362 हो जाएगा। ठीक है, x = 2362 हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा। अब देखें इसकी जो इससे पहले जो करैक्टरिस्टिक है इसकी वो 1 आ रही है, करैक्टरिस्टिक 1 आ रही है। 1 से मुराद है कि हमारा डेसिमल एक्चुअली इधर होता है। ठीक है, एक्चुअली इधर होना चाहिए या इधर होता है जब लॉग लेते हैं, तो इसकी करैक्टरिस्टिक 1 है। इससे मुराद है कि डेसिमल प्लेस हमारा जो क्योंकि पॉजिटिव 1 है तो डेसिमल प्लेस हमारा यहाँ पे प्लेस होगा, तो वो आपका 23.62 जो है वो इसका आंसर होगा। अगर करैक्टरिस्टिक इसमें 0 होती तो डेसिमल हमारा 2 के बाद आना था। करैक्टरिस्टिक 1 है, डेसिमल इधर मूव करेगा, करैक्टरिस्टिक इधर 2 आएगी, डेसिमल और इस तरफ मूव करता जाएगा। इधर करैक्टरिस्टिक नेगेटिव में आएगी तो डेसिमल आपका हमारा इस तरफ मूव करता जाएगा। तो ये अभी आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 3 है 20.46 raised to power 2 multiply by 2.4122 divided by 754.3। अगेन पहला काम वही है, लेट x इज इक्वल टू दिस और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग ऑफ x और ये लॉग ऑफ 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2.4122 डिवाइड बाई 754.3। अब यहाँ पे आपने लॉग के लॉ अप्लाई करने हैं। देखें ये इन दोनों के दौरान मल्टीप्लाई है, तो लॉग ऑफ 20.46 की पावर 2 प्लस ये मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग ऑफ 2.4122 आपके पास आ जाएगा। ये नीचे डिवाइड हो रहा है, जब ये डिवाइड हो रहा है तो ये माइनस में आ जाएगा, लॉग ऑफ 754.3 आपके पास इस तरह आ जाएगा। ये आ गया। अब इसमें एक और काम एक्स्ट्रा करना है, ये पावर लगी हुई है, ये पावर जो है वैसे शुरू में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये पावर जो है वो आ जाएगी, ये बन जाएगा 2 log ऑफ 20.46, बाकी नंबर मैंने वैसे ही लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने देखें, यहाँ पे डेसिमल के बाद से पहले 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं तो इसकी डेसिमल हमारा इधर मूव होना है, तो इसलिए हमारी इसकी करैक्टरिस्टिक 1 बन रही है, वो इधर आ रही है। इसमें ठीक है, इसमें डेसिमल इधर है तो ये करैक्टरिस्टिक इसकी इधर आके बनेगी, यानी 2 डेसिमल प्लेस मूव करेगा तो करैक्टरिस्टिक आप 2 लिखेंगे। बाकी आप ना भी लिखें, ये तो मैंने समझाने के लिए किया, जस्ट आपने कैलकुलेटर की मदद से अगर ये लॉग फाइंड करेंगे, बुक के साथ भी मैंने आपको बता दी है कि बुक के साथ आपने कैसे करना है, लॉग टेबल के साथ कैसे करना है वो भी बता दिए। ये कम कर लेंगे और आखिर पे ये काम करना है, इससे पहले 2 है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। ये आपके पास 8775 है, यानी ये आपके पास दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, 2.875 इस तरह करके ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवा के 2 के साथ दोनों को प्लस करेंगे, साथ इसमें माइनस करेंगे, ये भी कैलकुलेटर की मदद से हो जाएगा। ठीक है, ये मैं कहते हैं तो करके दे देता हूँ, इसको मैं कैलकुलेटर की मदद से जमा करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775, तो आप देख सकते हैं 0.1267, ये आपके पास 0.1267 जो ये आता है, ये आ गया। ये कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं आप। अब अगेन लॉग इस तरफ जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा 0.1267। अब 0.112 को 6 फिर 7 के टेबल में देखेंगे, 0.12 को एंटी लॉग में देखेंगे तो 1337 आएगा, फिर से 7 के टेबल में देखेंगे +2 भी आएगा, तो ये आपके पास बनेगा 1339 ये बनेगा। अब देखें करैक्टरिस्टिक है 0 है, इससे मुराद है कि डेसिमल अपनी जो इसकी रेफरेंस पोजीशन है वहीं पे है, वहीं पे कहाँ पे 1s के बाद, तो 1.339 जो है वो इसका आंसर बनेगा। ये भी आप वैसे भी कैलकुलेटर की मदद से भी इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद जी चलते हैं लास्ट पार्ट जो है
ये रूट की सिंबल लगी हुई है ऊपर 3, 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइड बाय 3.21। अगेन लेट करेंगे, दोनों को लेट कर लिया x के बराबर, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे। ये तो काम वैसी है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो सिंबल है इसको ये 1/3 कन्वर्ट हो जाएगी, यानी इस सिंबल को ये 1/3 के बराबर हो जाएगी। ये मैंने 1/3 डाल दिया, बाकी सेम इट इज़ है। अब ये दरम्यान में मल्टीप्लाई है तो log ऑफ 9.364 रेज़्ड पावर 1/3 प्लस मल्टीप्लाई का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा log ऑफ 21.64, ये माइनस नीचे डिवाइड हो रहा है तो इधर आके माइनस log 3.21 आ जाएगा। अगेन ये 1/3 है, ये जो 1/3 है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। पावर पहले आ जाएगी, पहले आ गई, बाकी सेम इट इज़ है। अब इन सब का अगेन लॉग लिया है, ठीक है। अगेन जो है वो मैंने लॉग लिया है, तो जब लॉग लेंगे तो ये आपके पास इनके आंसर ये वाले आएंगे। इससे पहले ब्रैकेट लगी हुई है ये कि 1/3, इसने 3 पे डिवाइड होना है, ठीक है। 1/3 यानी कि 3 पे डिवाइड होना है, आपने 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना। 3 से मल्टीप्लाई करना हो तो खाली 3 होता, 1/3 है तो इससे मराद ये है कि इसने 3 से जो है वो डिवाइड होना है। 3 से डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास जो है वो बनेगा, ये नंबर बनेगा, प्लस ये माइनस ये, इन दोनों को प्लस करें, साथ इस नंबर को माइनस कर दें तो ये आपके पास नंबर आ रहा है। तो लॉग जो है वो इधर लेके जाएंगे तो एंटी लॉग ऑफ 1.1526। अब 15 को 2 के टेबल में देखेंगे 14 19 आएगा, जमा 6 के मीन डिफरेंस के टेबल में देखें तो 2 आएगा, तो ये आपके पास 14 21 बन रहा है, ठीक है। अब इससे पहले जो है करेक्टरिस्टिक इसकी 1 है, तो आपका रेफरेंस पोजीशन के ऊपर डेसिमल होता है, तो करेक्टरिस्टिक 1 है, पॉजिटिव 1 है, तो ये आपका इस पॉइंट पे आ जाएगा, इधर मूव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x = 14.21 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। एक्सरसाइज 2.4 आपकी जो क्लास 9 मैथ की न्यू बुक है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो पहले 5 क्वेश्चन तक हमारी वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अबारती क्वेश्चन भी इनको कहते हैं, वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कहते हैं, इनको आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, सबसे पहले देखते हैं द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होता है जो जलजले आते हैं, जलजले का मैग्नीट्यूड जो है वो मेजर करने के लिए, यानी जलजले की शिद्दत को मेजर करने के लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास दिया गया, m log of 10 इन बेस 10 a/a नॉड, यानी ये छोटा सा जीरो लगा इसको a नॉड कहते हैं। इफ़ एम्पलीट्यूड a इज़ 10,000 एंड रेफरेंस मैग्नीट्यूड a नॉड इज़ 10, ठीक है। ये इसकी वैल्यूज़ दी गई हैं a की और a नॉट की। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो जलजला आया है उसको मापने का जो मैग्नीट्यूड है उसको वो हमने फाइंड करना है, जबकि a और a नॉट दिया गया, फार्मूला भी हमारे पास गिवन है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है इन क्वेश्चन में कि आपने ख़ासतौर में, इधर तो लॉग दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन में लॉग वगैरह नहीं दिया हुआ, लेकिन क्योंकि ये लॉग वाले चैप्टर को हम स्टडी कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन हमने लॉग से ही जो है वो सॉल्व करने हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है, a की वैल्यू 10,000, a नॉट की वैल्यू 10। अब ये फार्मूला m इंटू लॉग ऑफ बेस 10 a/a नॉट, a और a नॉट की वैल्यूज़ पुट करेंगे। a की वैल्यू 10,000 और a नॉट की वैल्यू 10 जो है वो मैंने पुट कर दी है। तो अब जो है वो हमने क्या करना है कि ये डिवाइड हो रहे हैं, तो log ऑफ 10 यानी log ऑफ 10,000 टू द बेस 10, ये डिवाइड है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, log ऑफ 10 टू द बेस 10 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 10,000 को 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, यानी कि 10,000 को 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 10 जो है वो लिखा जा सकता है, यानी कि 10 की पावर 4 लिखा जा सकता है, वो लिख दिया। अब ये जानते हैं कि log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है, ये रूल हमने पहले पढ़ा हुआ है, उसकी जगह 1 आ गया। अब log ऑफ 10 की पावर 4 है, ये 4 जो है वो यहाँ पे पहले आ जाएगा, इसके साथ पहले आ जाएगा, तो ये इधर आ गया log ऑफ 10 टू द बेस 10। अगेन ये वाली वैल्यू जो है वो भी 1 हो जाएगी, तो 4 1 ज़र 4 माइनस 1 3, आपके पास जो मैग्नीट्यूड है इसका वो 3 आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड इसका जो है वो आपके पास 3 आ गया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इसको ज़रा गौर से देखना है। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख, अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया इन ए सेविंग स्कीम, कोई भी सेविंग स्कीम हो सकती है बैंक के अंदर, एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ
5% पर एनम, और उसको जो इंटरेस्ट मिला, सूद मिला, वो 5% पर एनम है। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर इज़ ₹y, और कुछ सालों बाद, यानी साल जो है वो हमें टी दिए गए हैं, जो इन्वेस्टमेंट है वो y हो जाती है। ठीक है, दिस इज़ मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.05 raised to power t where t greater than or equal to 0. Find after how years the investment will be double. असल क्वेश्चन ये है कि अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है, किस रेट के ऊपर? 5% के रेट के ऊपर जो है उसने इन्वेस्ट किया। अब वो चाहता है कि बताना है कि कितने सालों बाद उसकी जो इन्वेस्ट है वो डबल हो जाएगी, यानी उसकी जो 1 लाख रुपए है वो 2 लाख हो जाएंगे। उसके लिए जो फार्मूला है जिसके ज़रिए वो डबल होगी, जो फार्मूला है वो हमारे पास ये वाला फार्मूला है। यहाँ पे t ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0, यानी t से मुराद टाइम यहाँ पे 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस फार्मूले में फाइंड हाउ मैनी ईयर्स, यानी बेसिकली साल बताने हैं वो कितने साल बाद इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाएगी। जी क्वेश्चन के ऊपर अब हम आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, रिक्वायर्ड अमाउंट, यानी जो फार्मूले में y ये फार्मूला दिया गया है, इसमें क्योंकि t भी फाइंड करना है, टी तो हमने फाइंड करना है, y की वैल्यू जो है फिर हमारे पास होनी चाहिए, y की वैल्यू होगी तो फिर हम t की वैल्यू तक पहुंचेंगे। तो y उसने जो क्वेश्चन में गिवन है उसने कहा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स इज़ ₹y, यानी इन्वेस्टमेंट इतने साल बाद जो है वो डबल करनी है। डबल का उसने वर्ड यूज़ किया। ठीक है, ये आपके पास आएगा अब्दुल्ला इन्वेस्टेड गेन इंटरेस्ट रेट ऑफ total value of the invest after टी ईयर रुपीज़ इज द मॉडल एंड इक्वेशन फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। हाँ, ये देखें ना, ये वर्ड उसने डबल का यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो डबल करनी है तो वाई जो है वो अमाउंट डबल होनी चाहिए, यानी लाख रुपये है तो आपके पास 2 लाख रुपया जो है वो फिर होनी चाहिए। तो ये आपके पास आ गया जी, वाई की वैल्यू 2 लाख मैंने इसलिए की है, फार्मूला मैंने लिखा, ये टी ग्रेटर दैन यानी 0 होना चाहिए, इक्वल टू यानी सॉरी टी ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0, यानी टाइम जो है वो 1 साल से या एक यानी माइनस में नहीं होना चाहिए। वाई की जगह वैल्यू पुट की, ये इधर पुट की 1.05 ऊपर पावर टी पुट की, वैल्यूज़ पुट की, ये इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये 0 जो है वो कट जाएंगे, 2/1 खाली 2, यानी कि 1.05 रेज टू पावर टी, ये आपके पास जो है वो आ जाएगा। अब ठीक है, ये आपके पास आ गया। सब कुछ करने के बाद अब देखें ना टी की वैल्यू निकल आएगी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने जो है वो अब लॉग लेना है। लॉग जो है वो लॉग ऑफ 2, इधर भी लॉग लेंगे, तो लॉग ऑफ 2 जो है, अब आप कहेंगे कि 2 का लॉग जो है वो कैसे निकलेगा। 2 का लॉग जो है वो समझ लें कि आपने 20 को फिर 0 में देखना है। अगर नहीं आपको समझ आ रहा तो जस्ट आपने कैलकुलेटर पकड़ना है साइंटिफिक, और साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से आप यहाँ पे लॉग प्रेस करेंगे और 2 प्रेस करेंगे, ये देखें 0.3010, ये आपके पास 0.3010 आपके पास आ जाएगा। तो वैसे भी अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप 2 का लॉग अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आपने लॉग टेबल पे जाना है, टेबल ऑफ लॉगरिथम, तो इसके आगे 0 आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं। ये देखें 20 को फिर 0 में देखना है, 20 को 0, 3010 ही आ रहा है, ये देखें आपके सामने। 2 जो है टेबल 2 से शुरू हो ही नहीं रहा, टेबल ही 10 से शुरू हो रहा है, तो आपने 0 फिर आगे अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। 20 को 0 में देखेंगे 3010 आ जाएगा। तो ये आपके पास लॉग ऑफ 2 आ गया, लॉग ऑफ ये टी जो है वो पहले आ जाएगा, ठीक है, लॉग ऑफ 1.05, इसका तो लॉग जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं, वो आ जाएगा। ये इधर आके जो है वो डिवाइड होगा, डिवाइड करने के बाद टी जो है वो 14.20 जो आ जाएगा टी की वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद। तो ये ईयर्स हैं, क्योंकि साल हमने बताने हैं, साल 14 साल और ये आगे कुछ महीने हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं आफ्टर 14.20 ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल एज गिवन रेट, यानी गिवन रेट जो भी गिवन रेट है उस पर वो वाली इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाएगी। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 मुकम्मल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हुरिया इज़ हाइकिंग अप ए माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज बाय 3%। हुरिया जो है वो हाइकिंग कर रही है माउंटेन के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर जा रही है, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता है, डिक्रीज बाय 3% आर ए फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर गेन टू एल्टीट्यूड, यानी हर 100 मीटर के बाद जो है वो 3% टेम्परेचर गिर रहा है। द इनिशियल टेम्परेचर T1 एट द सी लेवल इज़ 20 सेंटीग्रेड, यानी नीचे ज़मीन के ऊपर सी लेवल के ऊपर टेम्परेचर जो है 20 सेंटीग्रेड है T1। यूजिंग द फार्मूला, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना, T इज इक्वल टू T1 प्लस मल्टीप्लाई बाय 0.97 H/100, यानी कि ये फार्मूला बस आपने जेहन में रखना है, बाकी वो जो डिक्रीज़ कर रहा है 3% उसको छोड़ें आप। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ H 500 मीटर, यानी इस हाइट के ऊपर टेम्परेचर आपने फाइंड करना है, इस हाइट के ऊपर टेम्परेचर गिवन है, ज़मीन के ऊपर
20 सेंटीग्रेड। इस साइड पर टेम्परेचर फाइंड करना और ये वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना है। ये जी आपके पास क्वेश्चन आ गया। टी आई इनिशियल टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड, एच इस हाइट पे जाना 500 मीटर के ऊपर। ये फार्मूला आपके पास टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई बाय 0.97 रेज टू पावर एच ओवर 100 आ जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे। टी आई 20 सेंटीग्रेड 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97, एच की जगह 500 डिवाइड बाय 100, ये 2 0 से गए तो ऊपर 5 आ जाएगा। एक तो तरीकाकार ये है कि 0.97 की पावर 5, इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 0.8587 आएगा। उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर आपके पास 17.17 सेंटीग्रेड आ जाएगा। एक तो तरीकाकार ये सिंपल, इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपने लॉग का इस्तेमाल करना है, लेकिन क्योंकि हम ये लॉग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें लॉग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो लॉग के ज़रिए भी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग के ज़रिए भी कर सकते हैं। टी इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 रेज टू पावर 5, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे। लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू, इसके साथ भी जो है वो पूरे के साथ लॉग लिख देंगे जो कि मैंने लिख दिया है। मल्टीप्लाई का साइन है लॉग ऑफ 20, फिर प्लस आ जाएगा यहाँ पे ये लॉग ऑफ 0.97 रेज टू पावर 5। अब पावर 5 है, अगले स्टेप में ये पावर पहले आ जाएगी, ये पहले आ गई, ठीक है। अब लॉग ऑफ 20 लिया, ठीक है। ये देखिए लॉग ऑफ 2 जो है वो 3010 था, तो लॉग ऑफ 20 सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक में 1 का इजाफा आया, 1 आया, बाकी वही है। प्लस अब लॉग ऑफ 0.97 लेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। 0.97 का लॉग अगर लेना है तो मैं वो आपको लेके दिखा देता हूँ। ये देखें लॉग ऑफ 0.97, तो ये आप देख सकते हैं -0.0132 ये आपके पास आ रहा है माइनस में, तो ये माइनस आपने साथ ज़रूर लिखना है। ये आ गया जी। मल्टीप्लाई पे 5 करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आपके पास आ जाएगा और इन दोनों को माइनस करने के बाद लॉग ऑफ टी जो है वो ये नंबर आ गया है। अब अगेन लॉग लिया तो फिर इसके एंटी लॉग लेके भी नंबर फाइंड करना पड़ेगा। तो टेकिंग एंटी लॉग, यानी लॉग जो है वो इस साइड जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा 1.2349। जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास अगेन आंसर जो है वही आएगा 17.17 सेंटीग्रेड। तो ये लॉग के साथ भी कर सकते हैं, ये मैंने करके दिखा दिया। लॉग के बगैर भी कर लें तो तब भी ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन टीचर जैसे आपकी करवाएंगे वैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।